प्रदेश में शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए जो समय दिया गया था वो समय अब बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है, क्योंकि अभी तक जहां ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल के शुरुआत में ही समस्याओं का हल हो जाएगा, वहीं अब सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि अब अप्रैल के अंत तक समस्याओं का हल होगा। लेकिन इस तरह से बार बार समय घटाने बढ़ाने से क्या सरकार के ऊपर कोई असर पड़ रहा है? फिलहाल सरकार के ऊपर कोई असर पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, लेकिन इससे शिक्षा मित्र जरूर प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों को हर वक्त पे बस इसी बात का इंतजार रहता है कि अब उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। जहां पर एक लंबे समय से शिक्षा मित्रों ने इंतजार किया था नए सत्र का और नया सत्र शुरू हो गया, शिक्षा मित्रों के हाथ अब भी खाली। इस वजह से उनके बीच में नाराजगी और निराशा देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि अक्टूबर के महीने में समस्याओं का हल हो जाएगा, वहीं देखने को मिल रहा है कि अक्टूबर का महीना आया, चुनाव हुए, दीपावली जैसे बड़े त्योहार है, नया साल हुआ, अब नया सत्र भी आ चुका है, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, जिस वजह से काफी ज्यादा नाराजगी शिक्षा मित्रों के बीच में है। और इसी बीच में शिक्षा मित्र अब आंदोलन के ऐलान करने की तैयारी में है, क्योंकि कुछ संगठनों का ये कहना है कि सरकार जहां ये कह रही है कि सामंजस्य बना हुआ है, बहुत जल्द ही समस्याओं का हल हो जाएगा, तो सरकार के ऊपर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए और सरकार के शासनादेश का इंतजार करना चाहिए। तो वहीं इस बीच में कुछ शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि आखिर कब तक सरकार इस तरह से हिला हवाली करती रहेगी, आखिर कब तक सरकार इस तरह से समय देती रहेगी, क्योंकि एक लंबा इंतजार इन शिक्षा मित्रों ने किया है। सरकार की तरफ से हर बार आश्वासन दिया गया कि मानदेय वृद्धि को लेकर कुछ न कुछ किया जाएगा, लेकिन देखने को मिल रहा है कि मानदेय वृद्धि की जो समस्या है उसको लेकर सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों में इस वक्त पर नाराजगी देखने को मिल रही है। और इनका यही कहना है कि अब ये काफी ज्यादा हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। बार बार सरकार की तरफ से जो समय दिया जा रहा है, इससे कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों की मानसिक स्थिति और ज्यादा खराब होती हुई चली जा रही है। और अगर हम बात करें इनकी आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति तो पहले से ही शिक्षा मित्रों की खराब है, लेकिन इस तरह से जब सरकार आश्वासन देती है तो इन्हें लगता है कि मानो अब इनके जीवन में अपार खुशियां आने वाली हैं, लेकिन वक्त बीतता है और ये जो अपार खुशियों की उम्मीद होती है वो धीरे धीरे कम होती हुई चली जाती है और मानो कि दुखों का पहाड़ इन शिक्षा मित्रों के ऊपर टूट पड़ता है। अब जहां नए सत्र की शुरुआत कर रहे थे सभी शिक्षा मित्र, ये कह रहे थे कि नया सत्र शुरू होगा, शिक्षा मित्रों के जीवन में भी खुशियों का माहौल होगा, वही देखते ही देखते नया सत्र शुरू भी हो गया है। आज दूसरा दिन भी है और शिक्षा मित्रों के हाथ बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं। यही सूचनाएं निकलकर सामने आई है कि अब अप्रैल के अंत तक कुछ न कुछ सरकार के द्वारा किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि सरकार ने अभी तक अगर कुछ नहीं किया तो क्या अप्रैल माह के अंत तक सरकार कुछ करेगी? क्योंकि दूसरी तरफ 1 मई को कोर्ट में सुनवाई भी है, सरकार को कोर्ट में भी जवाबदेही देनी है और दूसरी तरफ दस्तावेज भी पेश करने, क्योंकि इस बार तो हाई कोर्ट की तरफ से भी साफ तौर पे सरकार के लिए ये बात कह दी गई थी कि इस बार सरकार की तरफ से कोई हिला हवाली या कोई बहाना नहीं देखने को मिलेगा। इस बार सरकार को सारे दस्तावेजों के साथ वहां पर पेश होना ही होगा। तो क्या सरकार इस तरह का कोई काम करने वाली है कि 1 मई के पहले पहले कोई बड़ा कदम उठा लेगी, या फिर सरकार फिर से कोर्ट जाएगी और थोड़ा वक्त सरकार की तरफ से मांगा जाएगा? फिलहाल ये तो बात रही कोर्ट की, लेकिन अगर हम एक सामाजिक रूप से बात करें, एक व्यक्तित्व की बात करें, तो क्या सरकार इन शिक्षा मित्रों के दुखों को नहीं देख रही है? और फिर क्या सरकार इन शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं मानती? क्योंकि सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती हुई नजर आती है, अपने हर एक भाषण में कहती हुई नजर आती है कि अब तो उत्तर प्रदेश में सभी चीजें काफी सटीकता के साथ और काफी सकारात्मकता के साथ हो रही है, सबका साथ सबका विकास, ये सारे वादे और दावे अब झूठे होते हुए चले जा रहे हैं और शिक्षा मित्रों की जो उम्मीदें हैं वो टूटती हुई चली जा रही है। और अब देखना ये होगा कि जो शिक्षा मित्र है कि 15 अप्रैल के बाद क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्योंकि कुछ शिक्षा मित्रों का तो ये कहना है कि मानव श्रृंखला बनाकर एक बड़ा आंदोलन किया जाए। आपकी क्या राय इन सारी चीजों पे हमें जरूर बताएं। क्या शिक्षा मित्रों को अब बड़ा धरना प्रदर्शन करना चाहिए या फिर सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए जा रहे हैं उन पे भरोसा करना चाहिए? डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।